Hello friends, welcome to my channel Smart Learning Everyday. Today we will discuss about R.K. Narayan. R.K. Narayan इनका बर्थ हुआ 10 अक्टूबर 1906 एंड इनकी डेथ हुई 13 मई 2001. इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले. फर्स्ट अवार्ड मिला इन्हें फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड. पद्म भूषण अवार्ड मिला इन्हें 1964 एंड पद्म विभूषण अवार्ड मिला इन्हें 2000 में एंड बेंसन मेडल 1980. एंड आर के लक्ष्मण हैं जो वो इनके ब्रदर थे, एक कार्टून आर्टिस्ट थे और 2015 में उनकी डेथ हो गई थी. आर के नारायण इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत बड़ा नाम है एंड इन्हें आर के नारायण को नॉमिनेट किया गया था राज्यसभा में द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट. अपर हाउस है जो पार्लियामेंट का, राज्यसभा में इन्हें नॉमिनेट किया गया था. एंड इंग्लिश लिटरेचर में इनका बहुत बड़ा नाम है. ये फिक्शन, नॉन फिक्शन एंड मिथ में लिखते थे. एंड फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए एंड ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए. इससे क्या होगा, मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी. एंड फ्रेंड्स, आर के नारायण में जो आर है वो रिप्रेजेंट करता है उनके विलेज राशीपुरम को एंड के रिप्रेजेंट करता है उनके फादर के नेम को. इनका फुल नेम है राशीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण. आर के नारायण की फुल फॉर्म है राशीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण. एंड इनको ये अवार्ड्स मिले थे साहित्य अकादमी अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड, पद्म विभूषण अवार्ड, बेंसन मेडल एंड आर के लक्ष्मण इनके ब्रदर थे, वो एक कार्टून आर्टिस्ट थे एंड उनकी डेथ हुई थी 2015 में. ये फिक्शन, मिथोलॉजी एंड नॉन फिक्शन में लिखते थे. इनका फुल नेम था राशीपुरम कृष्णस्वामी नारायण. एंड इनकी जो एजुकेशन हुई वो ही महाराजा कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज हायर सेकेंडरी स्कूल से. इनके जो फादर थे कृष्ण स्वामी, वो स्कूल में एक हेड मास्टर थे एंड वो सेटल हुए थे मैसूर में. एंड इनकी जो मदर टंग थी वो तमिल थी, बट इन मैसूर में इनकी रीजनल लैंग्वेज इन कन्नड़. एंड इनकी जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने आर के नारायण को निक नेम दिया था कुंजप्पा. कुंजप्पा जो उनका निक नेम था वो उनकी ग्रैंड मदर ने दिया था. एंड इनके ब्रदर एंड सिस्टर इनके फादर के साथ मैसूर में चले गए थे एंड ये अपनी ग्रैंड मदर के साथ ही रहे. एंड उन्होंने वहाँ पे अपनी अर्ली एजुकेशन कंप्लीट की एंड ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन. अपनी हायर एजुकेशन के लिए वो इंग्लैंड चले गए एंड ही फेल्ड इन हाई स्कूल एग्जामिनेशन इन 1924 एंड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन इन 1927. एंड देन इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की 1930 में महाराजा कॉलेज से. इन्होंने जो अपनी एजुकेशन थी, ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी महाराजा कॉलेज यूनिवर्सिटी से 1930 में. एंड दीज फेलियर्स हैड एन एडवर्स इफेक्ट ऑन हिज पर्सनैलिटी. जब ये हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में फेल हुए थे तो इनकी पर्सनैलिटी को बहुत इफ़ेक्ट हुआ था उससे. एंड ये डिफरेंट टाइप्स की बुक पढ़ने के भी शौकीन थे, इन्हें स्टोरी पढ़ना भी पसंद था. एंड ये अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते थे, उनको सपोर्ट करना चाहते थे. देन इन्होंने डिसाइड किया कि क्लर्क की जॉब करें. इनको वहाँ पे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला. इन्होंने क्लर्क की जॉब को छोड़ के टीचर की जॉब ज्वाइन की अपने ही गांव में. एंड इन्हें वहाँ पे भी कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिला. देन इन्होंने राइटिंग का काम किया. देन ही वांटेड टू बी अ राइटर एंड ही रोट इन इंग्लिश. ही मेड जर्नलिज्म हिज कैरियर. ही रोट फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स. देन 1935 में ये मिलते हैं राजम से एंड उससे शादी कर लेते हैं 1935 में. बट शादी के 4 ईयर्स आफ्टर ही उनकी डेथ हो जाती है. शी डाइड. ही वॉज शॉक्ड एट हर डेथ.
1935 में ये राजम से मिलते हैं, उनसे शादी करते हैं, 4 साल के बाद उनकी डेथ हो जाती है, जिससे ये बहुत ही इफ़ेक्ट होते हैं, इन्हें बहुत बड़ा शॉक लगता है। ही वॉज अ लीडिंग ऑथर ऑफ अर्ली इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश along with मुल्कराज आनंद एंड राजा राव। R.K. Narayan was an Indian writer known for his work set in the fictional South Indian town of Malgudi. He was a leading author of early Indian literature in English along with मुल्कराज आनंद एंड राजा राव। इनको काफ़ी याद किया जाता है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में। ये एक लीडिंग ऑथर थे मुल्कराज आनंद राजा राव की तरह ही। एंड जो ये मालगुडी टाउन है, ये अधिकतर कहानियों में साउथ इंडियन का एक फिक्शन टाउन होता था। मालगुडी है जो इनकी मोस्टली जो कहानियाँ होती थी, मोस्टली जो इनकी स्टोरीज़ होती थी, उसमें एक फिक्शन टाउन होता था मालगुडी। मोस्टली स्टोरीज़ में उनका एक फिक्शन टाउन होता ही था। देन इनके कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं। मालगुडी डेज़ ये एक कलेक्शन है स्टोरीज़ का। एंड द गाइड 1958 में एक नावल है, ये बेस्ट स्टोरी है। फिल्म फेयर अवार्ड मिला था इन्हें इसके लिए, द गाइड के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। एंड स्वामी एंड फ्रेंड्स ये इनकी एक ऑटोबायोग्राफी थी। मालगुडी फिक्शनल टाउन, इसी में फर्स्ट टाइम जो है मालगुडी को इंट्रोड्यूस कराया गया था। मालगुडी फिक्शन टाउन को स्वामी एंड फ्रेंड्स में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराया गया। एंड ये इनकी एक ऑटोबायोग्राफी थी। ग्राहम ग्रीन ने इसे पब्लिश कराया था, ये इनकी फर्स्ट नावल थी। एंड फर्स्ट पब्लिकेशन जो है इसका 1935 में हुआ। देन इनका वर्क आता है द इंग्लिश टीचर 1945 में। एंड देन इनका वर्क है द फाइनेंशियल एक्सपर्ट 1952, ये भी एक नावल था, ये इनका मास्टरपीस माना जाता है इनके वर्क का। एंड एक ग्राहम ग्रीन ने इनका इंट्रोडक्शन है जो वो लिखा था। द फाइनेंशियल एक्सपर्ट का जो इंट्रोडक्शन है वो ग्राहम ग्रीन ने लिखा, ये एक इनका मास्टरपीस माना जाता है। देन इनका वर्क है द डार्क रूम 1938, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी 1961, द बैचलर ऑफ आर्ट 1937, ये एक प्ले था। देन इनका वर्क है वेटिंग फॉर द महात्मा 1955, द वेंडर ऑफ स्वीट्स 1967, ग्रैंड मदर टेल ये इनकी एक फाइनल बुक थी, लाइफ एक्सपीरियंस पे बेस्ड थी ये इनकी बुक। एंड इनकी जो ये बुक थी ग्रैंड मदर टेल फाइनल बुक थी एंड लाइफ एक्सपीरियंस पे बेस्ड थी। आई होप फ्रेंड्स आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करने एंड अपना सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स।